उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कहावत। इसी तरह से आज शबनम की शादी हो गई है और शादी के बाद अचानक रजनी कौशल का दिल कैसे पिघल गया शबनम के लिए। कल मैंने इंटरव्यू पे इंटरव्यू देखा, जिस इंटरव्यू में रजनी कौशल सिर्फ और सिर्फ शबनम का नाम जप रहे थे। शबनम शबनम शबनम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये याद दिला दूं कि ये वही शबनम है जिसको रजनी कौशल ने ये कह के घर से निकाला था कि आज के बाद से मेरे चौखट पे तुम नहीं आओगी, तुम यहाँ कदम नहीं रखोगी। हमें अगर गलत फहमी हुई हो तो आप लोग क्लियर कर देना, जो लोग इनका वीडियो तब से देख रहे हैं। कल इंटरव्यू में इन्होंने बोला कि मैं अपने तरफ से दिल खोल कर बैठी हूँ, शबनम कभी भी आए उसके लिए ये दरवाजा खुला हुआ है। मैं अपने तरफ से रिश्ता रखना चाहती हूँ, शबनम रिश्ता रखे या ना रखे। और इन लोगों का एक और चीज सामने आया कि इन लोगों ने रूपा को टारगेट किया कि रूपा के वजह से शबनम और रजनी में जो है दरार आई थी। रूपा ने शबनम को यहां से अलग किया था हमसे, हमने उसको नहीं निकाला था। तो इन सब चीजों का मैं आज जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो हम और ऑडियंस बोलकर ही किसी के सपोर्ट में क्या करेंगे जब इंसान खुद की लड़ाई न लड़ सके। तो आज फाइनली रूपा ने मुंहतोड़ जवाब फिर से दिया है रजनी कौशल को, क्योंकि इन लोगों ने जो कल इंटरव्यू किया उसमें न चाहते हुए भी बहुत कुछ बातें इन्होंने बताई जो कि नहीं करनी चाहिए। आप चाहते तो इंटरव्यू देने से मना कर सकते थे। आज अचानक से शबनम के नाम का इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं थी। ये वही शबनम है जो आपके घर में थी 4 साल, जिसका आप नाम जोत रहे हो कि 4 साल 4 साल 4 साल, और जिस दिन उसका कन्यादान करने का हुआ तो दूसरा कोई ले गया। तो इसमें एक बार सोचो ना कि आप किस वजह से उसकी शादी में नहीं जा पाई, या आपको क्यों नहीं इनवाइट किया गया शबनम की शादी में। ये भी तो सोचो, अपने कर्म भी तो सोचो कि आपने उसके साथ कितना गंदा नंगा नाच किया था, अपनी ही सगी खून की बहन के साथ। और ऐसे पत्रकारों को भी मैं मतलब क्या मैं बोलूं कि ऐसे पत्रकार जो अपनी दाल रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। कल शबनम के अतीत का इनको जानने का बड़ा शौक था रजनी कौशल से। बार बार शबनम के अतीत का पन्ना खोलना चाह रहे थे, बार बार। शुक्र मनाओ कि रजनी कौशल को यहां पर समझदारी आई। अगर इन लोगों ने जरा सी भी अपनी जबान खोली होती तो ये ऑडियंस इनको कहीं का नहीं छोड़ती कि अब तो उसकी शादी हो गई है। और इन पत्रकारों को मैं कहूं कि अब शबनम की शादी हो गई है तो क्या आपके घर में माँ बहन बेटी नहीं है कि किसी की इज्जत के साथ शादी के बाद इस तरह से खेलना चाहिए। इन्हीं में से एक पत्रकार भाई साहब ने जाकर शबनम से भी कुरे देने की कोशिश की। शबनम ने साफ मना कर दिया, वहां से नहीं इनका दाल गला तो फिर रजनी कौशल के पास आ गए वही शब्द लेकर। ये तो सबको पता है ना कि रजनी कौशल और शबनम के बीच में क्यों जल लड़ाई झगड़ा हुआ था, दुनिया को पता है। तो फिर उस चीज को कुरे देने की क्या जरूरत है, किसी के मुंह से बुलवाने की क्या जरूरत है। उस बहन के पास कोई नहीं जा रहा इंटरव्यू लेने जिसने उसकी शादी की, उसकी कोई औकात नहीं है। रजनी कौशल के यहाँ क्योंकि वहीं पे मसाला मिलेगा, शबनम के यहाँ मसाला नहीं मिला तो रजनी कौशल के यहाँ मसाला मिलेगा, तो इसलिए वहां पर जा जाकर इंटरव्यू लिया गया। और इन लोगों को भी एक बार भी शर्म नहीं आया कि इन लोगों ने किस मुंह से कह दिया कि शबनम से ये रिश्ता रखना चाहते हैं। इनका कहना है कि वो हमने नहीं तोड़ा, हमसे जुदा किया गया शबनम को। रूपा फोन करके बोली कि अगर यहाँ से नहीं आएगी तो हम तुमसे रिश्ता तोड़ लेंगे। और मुझे लगता है कि वहां पर कोई भी बड़ी बहन या माँ बाप होते ना तो यही करते, क्योंकि रजनी कौशल ने किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा था शबनम को उसके चरित्र पर दाग लगाने से। तो किस मुंह से वहां पर रह जाती। ये बोल रही थी कि नहीं ले जाते, अगर रूपा नहीं ले जाती तो शबनम जाने को यहां से तैयार नहीं थी। वहां पर नौकरों की जिंदगी जीकर इनके बच्चे को पालकर वहां पर रहती थी, वीडियो तक नहीं बना पाती थी। आज रूपा ने सारी चीजें इनकी खोली हैं।
ये जो बोल रहे हैं हमारे वजह से शबनम का चैनल खुला, हमारे वजह से, तो 4 सालों में क्यों नहीं आपके अंदर ये भावना आई कि एक शबनम का भी चैनल खुलना चाहिए? 4 साल पहले ही जब आप अपने घर पे रखे, उस टाइम पर ही इनके मन में क्यों नहीं ये बात आई कि शबनम का कोई सहारा नहीं है, अगर बनाएगी तो 2 पैसा उसका आएगा? तो फिर क्यों नहीं आपने बड़कपन दिखाया, अपने चैनल खोला? चैनल भी रूपा ने आज राज खुला है कि मैंने खुलवाया था, वो भी ननिहाल में या मायके में, वो भी रूपा। मतलब चित्त भी अपनी, पट भी अपनी, अपनी ही बाह-बही सब जगह। शबनम का आज रिश्ता भी जो अच्छा हुआ है मेरी वजह से हुआ है, शबनम को घर जो अच्छा मिला है मेरी वजह से हुआ है, शबनम ने आज अपनी शादी की मेरे वजह से की, शबनम ने आज इतना पैसा कमाया मेरी वजह से कमाया। मैं आज अगर मैं करते हो तो आपको ना अपना गहना गिरवी रखकर और अपने चैनल को गिरवी रखकर कर्ज नहीं चुकाना पड़ता। ये जो मैं और अहंकार है ना, सबसे पहले ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। और कल मैं इंटरव्यू में देख रही थी कि बार बार शबनम का नाम ले रही थी, क्योंकि इनको पता था कि अब ससुराल में वो चली गई है, अब किसी का बस नहीं चलता है। शबनम के ऊपर हम मोहनी बाण छोड़ते हैं, एक प्यार का इंटरव्यू देते हैं, शायद शबनम पिघल जाए। और मैं यहाँ पर सरेआम कह रही हूँ, अगर मेरी वीडियो देख रही है शबनम, अगर वो दिन याद होगा जिस दिन तुम्हारे चरित्र पे इसी बहन ने दाग लगाया था, इसी के वजह से तुम ऐसी कंडीशन में पहुंच गई थी कि उस कंडीशन में अगर रूपा नहीं होती तो न जाने क्या हुआ रहता। मतलब शबनम का वो हाल देखकर हम लोग रो दिए थे कि शबनम किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर सकती थी। उस हाल में शबनम गई थी, तो शबनम एक दिन वो याद कर लेना, फिर अगर रिश्ता जोड़ना होगा तो जोड़ना। उस दिन तुम्हारी बड़ी बहन का जो दिल है ना टूट जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि उस बहन ने तुमको संभाला है। और मैं कह रही हूँ, ये जो 4 साल का राग आप रहे हैं ना, 4 साल मैंने उसको पोस पाल कर तैयार किया शादी करने के लिए, और आज 1 साल में लोग अपने ही हाथों घी लगा लिए, भंडारी बन गए, ऐसा कहना है इनका। तो तुम 4 साल करके तुमने सारा 4 साल का मिट्टी मिला दिया उसकी इज्जत को धज्जी उड़ाकर। और वो एक दिन भी की होगी ना, उस दिन संभाल कर, जिस दिन तुमने उसको रास्ते पर छोड़ दिया था, उस दिन रूपा ने संभाला ना, वो उसके लिए जिंदगी भर का एहसान हो गया। अगर मेरी बातें किसी को कड़वी लगे तो माफ कर देना, है ना। और ये पत्रकार भाई साहब लोग, इन लोगों को क्या मैं कहूं, ये लोग ना बिकाऊ चैनल, इन लोगों को कहना चाहिए बिकाऊ चैनल, जिनको इनके हिसाब से जहां पर इंटरव्यू मिले वहां पर ये जाते हैं। इनको कोई भी बुला सकता है पैसे देके, ये मैं कह दूं कि ऐसे लोग हैं ये। जहां सच न्यूज मिलता है वहां पर कोई नहीं जाता है ना। किसी के इज्जत पे तार तार करना इन लोगों से कोई सीखे। अरे इंटरव्यू लेना है शादी के लिए लीजिए, कितने खुश हो, कितने क्या है, आप पहुंच गए वहां इंटरव्यू लेने। अतीत का जानना बहुत जरूरी है लोगों को, क्योंकि इनके चैनल ग्रो करेंगे, इनके चैनल पे व्यूज आएगा तो दाल रोटी इनकी चलेगी, है ना। हम लोग भी बनाते हैं वीडियो, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी के इज्जत को तार तार करके नहीं, इज्जत को ढकना जानते हैं हम लोग। तो आज बहुत अच्छा किया रूपा ने कि मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक मिलना चाहिए। क्योंकि अब रजनी कौशल ये सोच रहे हैं कि रिश्ता जुड़ जाएगा हमारे। अरे ये कौन से मुंह से तुम लोग बोल रहे हो कि रिश्ता शबनम के लिए मैं आज भी रिश्ता रखना चाहती हूं, अगर शबनम चाहे तो मेरे तरफ से रिश्ता है। अरे कौन से मुंह से? तुमने ही तो बोला था ना, तुमने ही तो बैठ बैठ के बोला था कि इज्जत के लिए। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ अपने देवर की शादी में ही, जब उधर से झगड़ा हुआ था, कि हम इज्जत के लिए अपने बहन को त्याग सकते हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं? तुमने तो त्याग दिया था ना। फिर इतना बड़ा दिल कहां से आ गया बहन? शादी देखकर कि अच्छा परिवार उसको मिल गया, ये देखकर। बदलता मौसम तो देखा था, पर बदलता इंसान नहीं देखा। लेकिन साबित ऐसे लोग कर ही देते हैं। वो कहावत है ना, गिरगिट तो ऐसे ही बदनाम है रंग बदलने के लिए, रंग बदलने में तो इंसान माहिर है। तो वो वाला इंसान ही ये लोग हैं। और कहते हैं ना कि क्यों ऐसा मिल रहा है, क्यों हमारे साथ? अरे तुम्हारे कर्मों की ही सजा है जो आज तुम भोग रही हो। तुम्हारा चैनल भी बेचना पड़ा, इसी चैनल से तुमने अपनी बहन की इज्जत नीलाम की थी।
जो आज गिरवी रखी हो। बुरा मत मानना, लेकिन एक बार एहसास करना कि कर्मा यहीं पर आता है, और जो कर्मा आपने अपना बनाया है ना, बहुत ही बुरा बनाया है, बहुत ही बुरा बनाया है। इसी मुंह से कह रही थी कि आज के बाद से हमारी बहन हमारे लिए मर चुकी है, हम अपने ससुराल वालों को के लिए हम अपने बहनों से नहीं जोड़ सकते रिश्ता, ऐसा ही इन्होंने कुछ कहा था ना। अरे उस टाइम की वीडियो बहुत सारी हैं, आप जाकर अपनी ही वीडियो देख लो कि किस मुंह से आज शबनम का नाम लेते हुए शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हो रही है। और आज वो मजबूर है कि ससुराल में है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि उसको बोलने पे मजबूर ये कर रही हैं, मुंह में उंगली डालने पे मजबूर कर रही हैं कि मतलब अभी तक तो शबनम के नाम का इंटरव्यू नहीं दिया गया, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो धमकी दिया जा रहा था कि बता दें कहां पर रिश्ता हो रहा है, हमको मजबूर मत करो, बता दें। 4 चैनल डिलीट हुए, और डिलीट करने वाले कोई और नहीं, ये खुद हैं अपनी बहन के। आज कह रही हैं कि चैनल हमारी वजह से बना है। जिस दिन तुम उसके इज्जत का नीलामी कर रही थी ना, वो सारे चैनल तुमने खुद ही डिलीट करवाई, और ये सभी को पता है, सबको पता है। उसने फिर से उस चैनल को खड़ा किया, उसको हर जगह से तोड़ने की कोशिश की कि वो उठ ना सके, लेकिन उसके अंदर था हिम्मत, और जिसके वजह से एक बड़ी बहन ने उसको संभाला और उसको आज खड़ा किया, उस लायक किया। तो वो अधिकार रखती है। मैं यही कहती हूं कि रूपा को पूरा अधिकार है माँ बाप के जैसा, कि अगर शबनम के लिए कोई कुछ बोले तो मुंह तोड़ जवाब दे। क्यों नहीं देगी वो मुंह तोड़ जवाब? वो उसकी माँ बनकर उसको संभाली है, उसको मरने से बचाया है उसने, उस कंडीशन में जो आज ये शबनम का माला जप रही है ना, शर्मिंदगी महसूस तो हो नहीं रही है। इसी बहन के वजह से इस बहन ने मजबूर किया था उसको कि वो कुछ भी कर सकती थी उस टाइम, और वो बड़ी बहन ने संभाला था। ये इंसान है, यही सब कर्मा है जो इनके ऊपर आ रहा है, कहना तो नहीं चाहिए। और इन्हीं के शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। ऐसी कुछ भी चीज़ें आएंगी तो आप लोगों तक जरूर रखूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। बाय।